नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हमें निफ्टी के अंदर एक अप मूव आती हुई दिखाई दी और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का हमें ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। उसका कंफर्मेशन आज हो गया। ब्रेकआउट का एक अटेम्प्ट हुआ था पहले और आज हमें उसका एक कंफर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल थोड़ा बहुत और ऊपर क्लोजिंग होता तो इट वुड बी डेफिनेटली ग्रेट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 16275 पे हुई है क्लोजिंग। बट स्टिल हम कल के सेशन के अंदर 16300 के लेवल के ऊपर जाते ही हम इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। छोटा एसएल लगा के नियर द क्लोजिंग लेवल हम ऊपर के जो लेवल है 16400 और 16500 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ बड़ा गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देता है कल के मार्केट के अंदर, तो दोस्तों अगर 16500 पे खुले मार्केट, ओके, देन वन शुड वेट फॉर द लो टू बी मेंटेन। जो भी एक गैप अप के बाद एक स्विंग लो बनेगा, हमें देखना है वो मेंटेन्ड है। उसके बाद हम अगेन फिर 16600 के लेवल के हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर नीचे अभी मंदी होनी है तो 16K का लेवल अब ये साइकोलॉजिकली एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन हो गया है। अब की बार अगर हम 16,000 के नीचे जाएंगे तो हम वापस से चैनल के अंदर एंटर होंगे और डेफिनेटली फिर एक फेल्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। सो वी विल वॉच फॉर 16K। उससे पहले कोई शॉर्टिंग की एज सच अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, लॉन्ग साइड का एक हमें प्ले करना चाहिए बताए हुए लेवल्स पे। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर अगेन ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है इसके नीचे आ गया था एंड राइट नाउ वी कैन सी आज हमें एक अपसाइड मूव दिखाई दी। बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी से थोड़ा ज्यादा परफॉर्म किया है और हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी पे। अब दोस्तों, जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है विच इज कमिंग अराउंड 35,600 लेवल, ये लेवल अगर कल के सेशन में निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर 36K एंड 36,500। ये दो लेवल के हिसाब से पोजीशनिंग बनाई जा सकती है। इवन इसके अंदर एक पोजिशनल प्ले 36,500 के हिसाब से बना सकते हैं। एज वी कैन सी निफ्टी के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाई दी तो एक पोजिशनल प्ले अब बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर नीचे के साइड हम बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कोई देखना चाहे तो 34,500 का एक क्रिटिकल लेवल हो जाएगा। बिकॉज 34,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बनता हुआ दिखाई दिया है। 34,350 पे एक गैप था, बैंक निफ्टी ने बहुत अटेम्प्ट किया टू फिल दैट गैप, बट फिर भी हमें 34,500 का जो सपोर्ट देखने मिला उस वजह से वहां पे वो गैप फिल नहीं हो पाया और वहां से ही हमें रिबाउंड देखने मिल रहा है। तो 34,500 जो ये लेवल आ रहा है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे के लिए अगर हमें पोजिशन बनानी होगी तो। टिल देन हम कोई अपॉर्चुनिटी एज सच नहीं दिखाई देगी और फिलहाल हमें चार्ट पे भी एज सच कुछ शॉर्टिंग के साइड नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों, डाउ पे एक बार मैं अपडेट दे देता हूं। अगर डाउ का चार्ट अगर हम देखें तो डाउ के अंदर हमें एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छा एक पोजीशनिंग यहाँ पे एक रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया है और फ्राइडे और एज सच हमारा जो सैटरडे लाइव का प्रोग्राम था वो नहीं हो पाया बिकॉज अभिषेक इज नॉट वेल। तो इस वजह से मैंने आपको अपडेट कर दिया था। बिकॉज वी कैन सी रैली इन द डाउ, वी कैन सी अदर वर्ल्ड मार्केट टू बी रैलिंग ऑन मंडे। उसकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी थी, आज वैसे ही हमने देखा कुछ रुझान बनते हुए। अब दोस्तों, डाउ को जो अब अगला रेजिस्टेंस आप क्लियरली देख सकते होंगे बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट हर्डल डाउ को जो क्लियर करना होगा। अब दोस्तों, ये जो लेवल है अराउंड 32K के लेवल क्लियर होते ही अगेन वापस से एक थ्रस्ट जनरेट होगा और 33K तक डाउ विल ट्राई टू मूव। अब दोस्तों, अगर ये आज ही हो जाए तो फर्दर निफ्टी के अंदर और जो
इंटेंसिटी है ऊपर जाने की वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि शार्पर रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी हमें बन सकती है। एक बार मैं ब्रेंट पे अब व्यू देता हूं। सो डाउ वी विल कंसिडर इट एज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल राइट नाउ। और ब्रेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट के बाद हमें ब्रेंट 3 दिन लगातार हमें एक तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, बट 1110 का लेवल है, इसको हम वॉच करेंगे, बिकॉज एज सच इट इज फॉलिंग इनटू अ चैनल, एक फॉलिंग चैनल की तरह ही ब्रेंट नीचे जा रहा है। ओके, सो 1110 अगर निकले देन आई विल बी अगेन कॉशियस, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ तक वापस एक बार 108 के लेवल तक ट्राई करे टच करने को ब्रेंट, एंड देन अगेन इट माइट ट्राई टू कंसोलिडेट। तो सच ब्रेंट से अभी भी हम एक न्यूट्रल ही संकेत ले रहे हैं। ओके, और अब कल के आने वाले सेशन के लिए इवन वी कैन मेक पोजिशनल ट्रेड, बट मैं एक दिन और इंट्राडे के ट्रेड ही दे रहा हूं नेक्स्ट। कल हमें अगर और एक बार क्लोजिंग मिलती है देन डेफिनेटली पोजिशनल ट्रेड वी विल फाइंड आउट। अब दोस्तों आज के दिन हमें एफएमसीजी के अंदर सेलिंग देखने मिली, बट दैट वाज मोर ऑफ अ टू रोटेट, सेक्टर रोटेशन की वजह से हमें दिखाई दे रही है वो चीज। आज हमें आईटी के अंदर काफी एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला। ओके, गैप अप के साथ मेंटेन किया आईटी के अंदर। तो हम कल का सेशन और वेट करेंगे, और फिर जो चार्ट पे अच्छे पैटर्न दिखेंगे उस हिसाब से हम उसके अंदर पोजिशनल प्ले बना सकते हैं। अब कल के आने वाले सेशन के लिए 2 लॉन्ग साइड के प्ले हैं, जिसमें पहला काउंटर है आईसीआईसी बैंक का। दोस्तों आईसीआईसी बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और कल के सेशन के अंदर 778 का लेवल है। ये लेवल अगर निकल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक गैप फिल जो है उसका ट्राई होगा। ओके, गैप आपके आ रहे हैं 790 के लेवल पे। ओके, और ये अगर लेवल निकले देन 800 के टारगेट के हिसाब से हम प्ले आउट कर सकते हैं। तो 778 का जैसे ही लेवल निकले वन कैन ट्राई टू गो लॉन्ग इन दिस। 790 और 800 के 2 लेवल दोनों ही गैप लेवल है। फर्स्ट गैप लेवल इज 790 एंड सेकेंड गैप लेवल इज 800। ओके, ये दोनों ही गैप लेवल के लिए एक अटेम्प्ट कर सकता है ये काउंटर। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के साथ एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोस्तों इसका भी हमें एक ब्रेकआउट की वजह से एक फास्ट मूव आने के चांसेस बन सकते हैं। दोस्तों अब जो अगला काउंटर निकल के आ रहा है वो है वेदांता का, और अगर मैं यहाँ पे चार्ट थोड़ा जूम कर देता हूँ, बाय द वे वन वे डाउन ट्रेंड में ही है सारे ही मेटल स्टॉक हम देख सकते हैं। फिलहाल मेटल इंडाइसेस एक अच्छी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। वेदांता के ऊपर हमें एक इनवर्स एचएनएस का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसका डेफिनेटली अगर कल के सेशन में हमें ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देगा तो हमें वॉल्यूम ट्रिगर भी मिल जाएंगे। सो कल के सेशन के अंदर 238 के ऊपर वेदांता ओपन होते हुए दिखाई दे तो एक पोजीशन लॉन्ग साइड की बनाई जा सकती है ऑन द पैटर्न ब्रेकआउट, जिसके अंदर एसएल क्लोजिंग बेसिस पे आज जहां पे बंद हुआ है उससे जस्ट थोड़ा ₹1 नीचे लगा सकते हैं। और जो फर्स्ट लेवल आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे वो आएंगे 244, देन 250 और उसके बाद 260 के लगभग, जहां पे हमारे पैटर्न टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों इन लेवल के हिसाब से आप इसके अंदर पोजिशनिंग कर सकते हैं। और ये दोनों ही ट्रेड आज जो हमने बताए हैं इसे हम स्टिल एक इंट्राडे के ओर से ही देखेंगे। ओके, और कल के सेशन में भी अगर हमें पॉजिटिव सिग्नल दिखाई देते हैं देन आईटी साइड और बैंकिंग साइड, डेफिनेटली एनबीएफसी साइड, हम थोड़े पोजिशनल साइड के भी प्ले देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही जो काउंटर है आईसीआईसी बैंक एंड वेदांता, आईसीआईसी बैंक के अंदर अगर कल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली हम उसे कैरी कर सकते हैं पोजीशन के हिसाब से, एज वेल एज वेदांता के अंदर हम पोजिशनल बना सकते हैं प्ले दोनों ही काउंटर के अंदर। और जो फर्दर हमें एडिशनल पोजिशनल प्ले दिखाई दे सकते हैं वो आईटी साइड एंड एनबीएफसी साइड दिखाई देंगे। तो उस चीज के लिए हम कल एक बार एक स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।